नमो नमः। अभी आपने 16वें पाठ के अंतर्गत ग्रहों के राजत्वादि विषय के बारे में पढ़ा, अर्थात कौन सा ग्रह राजा होता है, कौन सा ग्रह सेनापति होता है, किस ग्रह को राजकुमार कहते हैं और ग्रहों की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और कौन से ग्रह शुभ समझे जाते हैं और कौन से ग्रह अशुभ समझे जाते हैं। उसी क्रम में द्वितीय अध्याय जो लघु जातक ग्रंथ का है, ग्रह योनि प्रभेदाध्याय, उसी क्रम में यह जो 17वां पाठ है, इस पाठ का शीर्षक है ग्रह की संज्ञा, वेदाधिपत्व और वर्णों के स्वामी। इसमें मुख्य रूप से ग्रहों की जो संज्ञाएं बताई गई हैं कि कौन सा ग्रह किस श्रेणी का है, मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या क्लीब संज्ञक है, इन सभी के विषय में इस पाठ में चर्चा की जाएगी। पुनः इसके उपरांत ग्रहों के जो वेदाधिपत्य होते हैं, मतलब कौन से वेद पर किस ग्रह का अधिकार रहता है या कौन सा ग्रह किस वेद को प्रदर्शित करता है और कौन सा ग्रह किस वर्ण विशेष का स्वामी होता है, ये सभी बातें इस पाठ में आपको बताई गई हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से ग्रहों के जो संज्ञा है और वेदाधिपत्य है, इनके विषय में ही आपको बताया जाएगा। आचार्य वराह मिहिर ने लघु जातक ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में ग्रहों के संज्ञाओं के बारे में बताया गया है, मतलब कौन सा ग्रह पुरुष संज्ञक है, कौन सा ग्रह स्त्री संज्ञक है और कौन सा ग्रह नपुंसक संज्ञक है, इसके विषय में बताया गया है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझें और इसकी संस्कृत व्याख्या भी देखें। श्लोक इस प्रकार से है। क्लीबपति बुध सौरी चंद्रसितौ योषितां नृणां शेषाः ऋगथर्व साम यजुषामधिपाः गुरु सौम्य भौमसिताः। इसके अन्वय को आप देखें। बुध सौरी क्लीबपति भवतः चंद्रसितौ योषितां शेषाः नृणां स्वामिनः भवन्ति ऋगथर्व साम यजुषामधिपाः गुरु सौम्य भौमसिताः भवन्ति। इसकी संस्कृत व्याख्या को आप देखें। बुध सौरी, बुध शनि, क्लीबपति नपुंसक स्वामिनौ भवतः चंद्रसितौ चंद्र शुक्रौ योषितां स्त्रीणां शेषाः शेषग्रहाः नृणां मनुष्याणां स्वामिनः भवन्ति ऋगथर्व साम यजुषां ऋगथर्व साम यजुर्वेदानाम् अधिपाः स्वामिनः गुरु सौम्य भौमसिताः गुरु बुध मंगल शुक्राः भवन्ति। इस श्लोक में मुख्य रूप से ग्रहों के पुंसत्व या स्त्रीत्व या क्लीबत्व के विषय में बताया गया है और कौन से वेद पर किस ग्रह का अधिकार है उसके विषय में बताया गया है। तो जैसा कि आचार्य वराह मिहिर ने कहा है कि कौन से ग्रह पुरुष हैं, कौन से ग्रह स्त्रीलिंग हैं, आप यह आरेख देखें, उसके माध्यम से आपको सर्वविदित हो जाएगा। जैसा कि इस चक्र में बताया गया है कि सूर्य पुरुष वर्ण का स्वामी होता है, अर्थात तो सूर्य जो है वह पुरुष कारक ग्रह है, अर्थात पुंसत्व है वह। इसी प्रकार से चंद्र जो है वह स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। मंगल पुनः पुरुष कारक ग्रह समझा जाता है। बुध को नपुंसक कारक ग्रह समझा जाता है। गुरु को पुरुष कारक ग्रह समझा जाता है। शुक्र को स्त्री कारक ग्रह समझा जाता है और शनि को नपुंसक कारक ग्रह समझा जाता है। तो ग्रहों का जो पुरुषत्व इत्यादि विभाग है, इसका मूल प्रयोजन क्या होता है?
तो प्रयोजन के संदर्भ में आपको यही बात समझनी चाहिए कि कोई भी प्रष्टा यदि प्रश्न करता है कि अमुक संतान कब होगी, पुरुष संतान होगी या स्त्री संतान होगी, या कोई वस्तु चोरी हो गई है तो उस जो वस्तु चोरी हुई है उसका चौर्य कार्य किसी पुरुष के द्वारा किया गया है या किसी स्त्री के द्वारा किया गया है इत्यादि, जहाँ पर भी पुरुषत्व और स्त्रीत्व निर्धारण की जहाँ पर भी बात आती है वहाँ पर इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाना है। यदि किसी जातक का प्रथम संतान कौन सा होगा, मतलब स्त्री संतान होगी या पुरुष संतान होगी, तो उसके पंचम भाव से उसका निर्धारण करना चाहिए। पंचम भाव से उसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो पंचम भाव में जो ग्रह विद्यमान है और वह ग्रह जिस लिंग का है, मतलब पुल्लिंग है तो पुरुष संतान होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्री संतान होगी, और क्लीब है तो संतान होगी किंतु कष्टपूर्वक होगी या फिर कुछ समस्या उसमें होगी। तो इसी प्रकार से उसका निर्धारण करना चाहिए। तो ग्रहों का जो पुंसत्व, क्लीबत्व और स्त्रीत्व है यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रहों के जो वेदाधिपत्व हैं उनके बारे में भी बताया गया है। आप यह चक्र देखें, इसमें कहा गया है कि मंगल जो है वह सामवेद का स्वामी होता है, बुध अथर्ववेद का स्वामी होता है, गुरु ऋग्वेद का स्वामी होता है और शुक्र यजुर्वेद का स्वामी होता है। मंगल सामवेद का स्वामी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वेद हमारे सनातन संस्कृति में प्रचलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सभी वेद के शाखाओं से संबंधित वैदिक विद्वान उपलब्ध हैं। जैसा कि मंगल जो है वह सामवेद का प्रतिनिधित्व कारक ग्रह माना जाता है। यदि किसी सामवेदी ब्राह्मण का उपनयन हो या सामवेदी ब्राह्मण से संबंधित कोई अन्य संस्कार होते हैं तो उसमें मंगल ग्रह की विशेष भूमिका होती है। यदि कोई सामवेदी से संबंधित कोई ब्राह्मण है और उसके बालक का उपनयन संस्कार करना है तो ऐसे में मंगलवार का दिन प्रशस्त समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके वर्ण का, उसके वेद का वह स्वामी है। इसी प्रकार से अन्य वेद के संदर्भ में भी समझना चाहिए। वस्तुतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यजुर्वेद अत्यधिक प्रचलित है और उसका स्वामी है शुक्र ग्रह, तो उससे संबंधित विशेष क्रियाएं जो है शुक्रवार के दिन करने से शीघ्र लाभ होता है। अन्य सभी वेद के जो शाखाएं हैं वह अभी भी उपलब्ध हैं और उनसे ही संबंधित ग्रह का परिज्ञान करना चाहिए। तो उस प्रकार से ये जो 2 विषय बताए गए हैं, ग्रहों से संबंधित जो क्लीबत्व, स्त्रीत्व हैं और ग्रहों के जो वेद शाखाएं इत्यादि हैं, इनका अध्ययन आपको विशेष रूप से करना ही चाहिए।